वेरी गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। तो आज हम चैप्टर नंबर सेकंड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर करेंगे। ठीक है, ये आपका सिलेबस यूनिट फर्स्ट का सिलेबस जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। उसमें सिर्फ फर्स्ट चैप्टर आएगा। ये आपका टर्म फर्स्ट का चैप्टर है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हम चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के कौन से पार्ट्स, कितने पार्ट्स होते हैं और क्या क्या पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड द बेसिक फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो उनके बेसिक फंक्शंस जो है, उन पार्ट्स के कंप्यूटर के पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वार्म अप में देखिए। तो वार्म अप पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, राइट द नेम्स ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर यूजिंग द गिवन हिंट, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। ठीक है, तो आपको ये जो पार्ट्स दिया है, ठीक है, कंप्यूटर के पार्ट्स के नाम लिखना है बाय सीइंग दिस पिक्चर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहला वाला जो आपको किया गया करके दिया गया है, नंबर 1, टू गेस माई नेम एट की टू द बोर्ड, आई एम द कीबोर्ड। ठीक है, उसके बाद है आई एम द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, आई एम द, ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो कौन सा है? CPU। ठीक है, तो इस पे आप CPU लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है आई एम लाइक योर फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन सा पिक्चर दिख रहा है? टीवी का। ठीक है, तो आई एम दी मॉनिटर। ठीक है, आप मॉनिटर यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद है आई शेयर माई नेम विथ माउस। ठीक है, तो जो इस पार्ट का जो नाम है वो माउस के साथ सिमिलर है। ठीक है, तो आई एम दी माउस, यहाँ पे आप माउस लिखोगे। ठीक है, ओके। इंट्रोडक्शन। लाइक अ ह्यूमन बॉडी, अ कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ अ पार्ट्स। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की तरह कंप्यूटर में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। टू मेक कंप्यूटर वर्क ईच ऑफ दिस पार्ट हैज़ टू डू पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, तो कंप्यूटर को चलने के लिए, काम करने के लिए ये जो पार्ट्स है उनका अपना अपना अलग अलग पर्टिकुलर काम होता है। ठीक है, द 4 बेसिक पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर, 4 बेसिक पार्ट्स कौन कौन से हैं? मॉनिटर, कीबोर्ड, कैबिनेट एंड माउस। ठीक है, apart from these 4 basic parts, we can attach other parts like speakers, microphone, printers, UPS and pen drive to the computer. इन चारों के अलावा भी और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जैसे कि स्पीकर्स, माइक्रोफोन, प्रिंटर्स, UPS, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है जिसमें पूरे पार्ट्स का फोटोग्राफ दिया है, जैसे कि मॉनिटर, ये है स्पीकर, ठीक है, यहाँ पे माउस, यहाँ पे कीबोर्ड, ठीक है, UPS, कैबिनेट और ये है प्रिंटर। ठीक है, लेट अस स्टडी द 4 बेसिक पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इन सम डिटेल। ठीक है, तो जो 4 बेसिक पार्ट्स है, 4 बेसिक पार्ट्स कौन कौन से हैं? मॉनिटर, कीबोर्ड, कैबिनेट, माउस। इनके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है मॉनिटर। अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी बिकॉज इट हैज़ अ स्क्रीन। ठीक है, तो मॉनिटर जो है टीवी की तरह दिखता है और इस पे स्क्रीन होता है। ठीक है, तो ये जो है वो है मॉनिटर। ठीक है, ओके। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर भी 2 तरह के होते हैं, कैथोड रे ट्यूब CRT मॉनिटर एंड थिन फिल्म ट्रांजिस्टर TFT मॉनिटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है। एक होता है CRT मॉनिटर स्क्रीन, जो पुराना वाला जो टीवी स्क्रीन होता है वैसे ही दिखता है, और एक होता है TFT मॉनिटर स्क्रीन। ठीक है, TFT जो आजकल न्यू LCD LED दिखता है, ठीक है, वैसे ही TFT मॉनिटर जो है दिखता है। यू शुड नो अ मॉनिटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट और VDU। ठीक है, मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है VDU। ठीक है, द मॉनिटर डिस्प्ले द वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर।
ठीक है, मॉनिटर जो है, जो भी हम कंप्यूटर में काम करेंगे वो मॉनिटर पे दिखेगा। वी कैन सी मूवीज़ एंड पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन, हम मूवीज़ भी देख सकते हैं और पिक्चर्स भी देख सकते हैं मॉनिटर पे। मॉनिटर कम इन मैनी डिफरेंट शेप एंड साइजेस, मॉनिटर जो है अलग अलग शेप और अलग अलग साइजेस के होते हैं। ठीक है, जैसे टीवी का भी अलग अलग साइजेस और शेप्स होते हैं, वैसे ही मॉनिटर का भी अलग अलग शेप एंड साइजेस होते हैं। नेक्स्ट है कीबोर्ड। The part of the computer that has many buttons called keys on it is called the keyboard. ठीक है, तो ये जो पार्ट है उसको कहते हैं कीबोर्ड। ठीक है, इसमें बहुत सारे कीज होते हैं। ठीक है, इन सबको क्या कहेंगे? कीज। जितने भी नंबर्स है, जितने भी अल्फ़ाबेट्स है, जितने भी यहाँ पे डायग्राम दिया है, ठीक है, उन सबको कहेंगे कीज। और इन सबको मिला के जो बनता है उसको कहेंगे कीबोर्ड। वी राइट ऑन द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग दिस कीज। कंप्यूटर पे हम जब हमें कुछ लिखना होता है तो हम इन कीज को प्रेस करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टाइपिंग। ठीक है, जब हम कीज को कंप्यूटर पे प्रेस करते हैं, कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं टाइपिंग। A keyboard has alphabet keys, numeric keys and some special like space bar key, enter key, caps lock key and backspace key. ठीक है, तो कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है, नंबर्स होते हैं, ठीक है, और सम स्पेशल कीज़, कुछ स्पेशल कीज़ होते हैं जैसे कि कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, ठीक है, और ये है एंटर की, ठीक है, और भी बहुत सारे अलग अलग कीज़ होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए बैकस्पेस की, डिलीट की, ठीक है, प्लस माइनस, ये सब कीज़ होता है कीबोर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट इज द बॉक्स दैट कंटेन्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कैबिनेट जो है उसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, CPU कंट्रोल्स द अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। CPU जो है बाकी जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। द कैबिनेट इज ऑल्सो कंटेन्स, कैबिनेट में और क्या क्या होता है? द पार्ट्स वेयर द कंप्यूटर स्टोर द डाटा। ठीक है, तो कैबिनेट में हम कंप्यूटर में जो भी डाटा होगा उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। नंबर 2, द बटन फॉर स्विचिंग द कंप्यूटर ऑन एंड ऑफ। ठीक है, ऑन ऑफ बटन भी होता है। द CD एंड DVD ड्राइव। ठीक है, CD और DVD डालने के लिए एक अलग सा जगह होता है। द प्लेस वेयर वी कैन अटैच एक्सटर्नल डिवाइस लाइक पेन ड्राइव। ठीक है, और बहुत सारे स्पेस होते हैं जिनमें हम पेन ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद है माउस। अ माउस हेल्प अस टू पॉइंट एट एंड सेलेक्ट डिफरेंट थिंग्स ऑन द मॉनिटर। ठीक है, माउस के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? पॉइंट कर सकते हैं, और कुछ सेलेक्ट करना होगा तो वो भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस। ठीक है, ओके, इट ऑल्सो हेल्प अस टू क्लिक एंड ड्रैग ऑब्जेक्ट ऑन द कंप्यूटर। इसके हेल्प से हम क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है, और ड्रैग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे माउस जो है वो यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इसके हेल्प से हम कोई भी जो है मॉनिटर पे जो भी फाइल्स दिया है उसको हम क्लिक कर सकते हैं, उस पर हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे ये क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, पेरेंट साइंस ये भी क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, हम क्लिक कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम ड्रैग भी कर सकते हैं। ड्रैग का मतलब हम खींच के लेके आ सकते हैं। ठीक है, ओके, वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स, प्ले मूवीज़ एंड ओपन फाइल्स विद द हेल्प ऑफ माउस। इसके हेल्प से हम पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, मूवीज़ भी हम प्ले कर सकते हैं, और माउस के हेल्प से हम फाइल्स भी ओपन कर सकते हैं। अ माउस कैन हैव 2 और 3 बटन्स ऑन इट। ठीक है, तो माउस पे 2 या 3 बटन होता है। ठीक है, एक यहाँ पे, एक ये दूसरा बटन, और एक बीच में व्हील। ठीक है, इट मे ऑल्सो हैव 2 बटन विद द स्क्रोल व्हील बिटवीन दैम। या फिर माउस 2 बटन वाला होता है और एक माउस होता है
जिसमें 2 बटन होता है और एक बीच में व्हील होता है, ठीक है। ओके, अ माउस इज़ यूजुअली केप्ट ऑन अ माउस पैड। तो माउस को हमेशा हमें माउस पैड पे रखना होता है। अपार्ट फ्रॉम द 4 बेसिक पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, लेट अस लर्न अबाउट सम अदर डिवाइस वी यूजुअली अटैच विद इट। ठीक है, इन चारों के अलावा भी हम और भी बहुत सारे पार्ट्स हम जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। वर्ड वेब में देखो, ड्रैग टू मूव द माउस वाइल कीपिंग द लेफ्ट माउस बटन प्रेस, ठीक है। ड्रैग हम कब कर सकते हैं, जब हम माउस को लेफ़्ट बटन के ड्रैग हम तब कर सकते हैं जब हम माउस के लेफ़्ट बटन को, ठीक है, माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और उसको ड्रैग करेंगे, ठीक है। ठीक, ओके। उसके बाद है प्रिंटर। अ प्रिंटर इज़ यूज टू प्रिंट इन्फॉर्मेशन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। प्रिंटर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे मॉनिटर पे या हमारे कंप्यूटर में होगा उसको हम शीट ऑफ पेपर, एक पेपर पे हम ला सकते हैं। द शीट ऑफ पेपर विद द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन इट इज़ कॉल्ड प्रिंट आउट। जब किसी इंफॉर्मेशन को हम पेपर पे प्रिंट करके लेके आते हैं उसको कहते हैं प्रिंट आउट, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ प्रिंटर आर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स एंड लेज़र प्रिंटर, ठीक है। तो ये 3 जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर, 3 जो है हम कॉमनली प्रिंटर यूज़ करते हैं, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, ठीक है। You should know, printouts are also known as hard copy, while the information that is there on the computer is known as soft copy. जो हम प्रिंट आउट करके, जो एक शीट ऑफ पेपर, फॉर एग्जांपल ये वाला पेपर है, ठीक है, इसको ही प्रिंट आउट कहते हैं, ठीक है। इसको दूसरा हम क्या नाम देंगे, हार्ड कॉपी, ठीक है। जो प्रिंट आउट होके जो पेपर आता है उसको हार्ड कॉपी भी कहा जाता है, और जो इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में होगा उसको हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। उसके बाद है स्कैनर। A scanner is used to copy a picture or document from a paper into a computer. स्कैनर में हम क्या कर सकते हैं, प्रिंटर से उल्टा है, ठीक है। स्कैनर में जो हमारा इंफॉर्मेशन पेपर में होगा उसको हम कंप्यूटर में डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सीडी और डीवीडी ड्राइव। A CD or a DVD is a circular disc which can store a lot of information permanently. CD और DVD में हम बहुत सारे information को permanently store करके रख सकते हैं। आप सबने देखा होगा CD और DVD, ठीक है। A computer can read from a CD or a DVD using the CD/DVD drive, ठीक है। कंप्यूटर जो है वो CD और DVD में से आप कोई भी information आप पढ़ सकते हो, ठीक है। A DVD can store more information than a CD. DVD में आप information जो है ज़्यादा रख सकते हो CD से, ठीक है। और आपके कैबिनेट में CD और DVD ड्राइव अलग से दिया होता है, ठीक है, जिसमें आप CD डालोगे और ये जो है जो भी मूवी होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो मॉनिटर पे दिखेगा। Okay, the full form of CD is compact disc and the full form of DVD is digital versatile disc, ठीक है। CD का फुल फॉर्म है compact disc और DVD का फुल फॉर्म है digital versatile disc, ठीक है। Then we have pen drive. A pen drive is another device that can store information. pen drive में आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये एक और स्टोरिंग डिवाइस है। इट इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन टेम्परेली, ठीक है। इसमें आप इन्फॉर्मेशन को टेम्परेरी के लिए इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हो। अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए तो आप डिलीट भी कर सकते हो। वी कैन कॉपी एंड पेस्ट थिंग्स ऑन अ पेन ड्राइव वेरी इजीली। हम जो है कॉपी और पेस्ट पेन ड्राइव में से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेन ड्राइव का आपको फ़ोटो भी दिया गया है। पेन ड्राइव इज़ स्मॉल इन साइज एंड कैन बी कैरीड इजीली। छोटे साइज़ का होता है और कहीं भी आप लेके जा सकते हो। इट हेल्प इन द ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए पेन ड्राइव का यूज़ कर सकते हो। यू शुड नो, अ पेन ड्राइव इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव,
ठीक है, पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। देन उसके बाद है यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, और यूपीएस कीप्स द कंप्यूटर वर्किंग व्हेन द पावर सप्लाई गोज ऑफ। अगर आपको मान लो चलो आप कंप्यूटर चला रहे हो और सडनली आपका जो लाइट है, ठीक है, वो बंद हो जाता है, तो क्या करता है यूपीएस जो है थोड़ी देर के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, एक बैटरी की तरह है ये, ठीक है। इट प्रोवाइड अस टाइम टू कंप्लीट एंड सेव आवर वर्क बिफोर स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। तो ये इस यूपीएस के हेल्प से हम थोड़ी देर के लिए जो कंप्यूटर है वो चला सकते हैं, जिससे कि आप जो भी आप काम कर रहे हो उसको आप सेव कर सकते हो या फिर अपना काम जो है वो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूपीएस का फ़ोटो भी दिया है। कूल टिप, लैपटॉप डू नॉट नीड अ यूपीएस। लैपटॉप में यूपीएस नहीं होता है। द बैटरी ऑफ द लैपटॉप प्रोवाइड पावर बैकअप। तो लैपटॉप में एक बैटरी का साइन दिया गया होता है, ठीक है, जिससे कि आपको पता चलता है कि आपके लैपटॉप में कितना बैटरी बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है मल्टीमीडिया डिवाइस। वी नो दैट वी कैन यूज़ कंप्यूटर टू वॉच वीडियो, लिसन टू म्यूज़िक, रिकॉर्ड साउंड्स एक्सेट्रा, ठीक है। आपको पता है आप कंप्यूटर में मूवीज़ देख सकते हो, ठीक है, गाना सुन सकते हो और साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हो। वी अटैच वेरियस डिवाइसेस लाइक स्पीकर एंड हेडफोन टू वॉच वीडियो और टू लिसन म्यूज़िक। हम स्पीकर्स और हेडफोन्स का यूज़ करते हैं कोई भी वीडियो देखने के लिए और कोई भी गाना सुनने के लिए। दिस डिवाइस आर नॉन एज मल्टीमीडिया डिवाइस। इन डिवाइसेस को मल्टीमीडिया डिवाइस कहा जाता है। हेडफोन, स्पीकर्स, ठीक है, इन सबको मल्टीमीडिया डिवाइस कहा जाता है। लेट अस लुक एट द फ्यू ऑफ देम, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ मल्टीमीडिया डिवाइसेस का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है माइक्रोफोन। A microphone is used to record different sound. It is used to input sound into a computer. माइक्रोफोन से आप एक माइक की तरह है, ठीक है, जैसे हम स्कूल में माइक देखा होगा आपने, ठीक है, उसमें हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ जो है वो ज़्यादा आती है, ठीक है। तो माइक्रोफोन में आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे साउंड्स को रिकॉर्ड करके रख सकते हो, ठीक है, और उन रिकॉर्ड किए हुए साउंड को आप कंप्यूटर में डाल सकते हो। उसके बाद है स्पीकर्स। स्पीकर्स आर यूज टू लिसन टू साउंड कमिंग फ्रॉम द कंप्यूटर। स्पीकर के हेल्प से जो साउंड कंप्यूटर में से आ रहा है उसको आप सुन सकते हो, ठीक है। स्पीकर के हेल्प से आप साउंड जो है वो कंप्यूटर से सुन सकते हो। उसके बाद है हेडफोन्स। हेडफोन्स आर यूज व्हेन वी वांट टू लिसन समथिंग विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स अराउंड अस, ठीक है। हेडफोन्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी और को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। आप अकेले से गाना सुनना चाहते हो, आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हो, आप हेडफोन्स का यूज़ करते हो, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।